पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो गरबा का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान जो है दुर्गा माता की आराधना की जाती है और उन्हें खुश करने के लिए बड़े पैमाने पे लोग पंडालों में जाते हैं और वहाँ पर जो है डांडिया खेलते हैं। इसको लेकर के बड़ी भ्रांतियां थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नायर जी हमारे साथ हैं। इनसे हम इस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे क्योंकि देखा जाए कि तरह तरह की बातें जो हैं उठ रही हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर देखा जाए तो ऐसे पंडाल हैं, बड़े-बड़े पंडाल हैं, वहाँ पर लोग अपना आईडी छुपा करके अंदर घुस आते हैं। अब लव जिहाद जैसी जो है कार्यक्रम का वह रूप दे देते हैं। इसे रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने काफ़ी बड़ा कदम उठाया हुआ है पूरे देश में। चाहे हम एमपी की बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लें। तो आप महाराष्ट्र में वर्तमान समय में हैं। यहाँ पे मैं देखा कि कई गरबा आयोजकों ने आप द्वारा जो कहा गया है उस पे अमल भी करना शुरू कर दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये कदम क्यों उठाना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको जानना होगा कि नवरात्रि का जो पावन पर्व है, ये हमारी देवी के आराधना का समय होता है और इस देवी की आराधना के लिए ही ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, ये एक धार्मिक उत्सव है और इसी को जुड़ कर के गुजरात में नवरात्रि, गरबा, डांडिया का जो लोक नृत्य है, वो करते हैं। और ये नवरात्रि का जो पर्व है और नवरात्रि के जो गरबा पंडाल है, इसमें अगर आप देखेंगे गरबा शुरू होने के पहले आरती होती है, गरबा ख़त्म जब होते हैं, उसके बाद आरती होती है और वहाँ पर माता रानी की मूर्ति भी वहाँ पे होती है, ये हम सब देखते हैं और हमारा ये स्पष्ट मानना है, ये हिंदू धर्म का त्योहार है। जिन लोगों को मूर्ति पूजा में आस्था नहीं है, जो लोग बुत परस्ती को विश्व का सबसे बड़ा पाप मानते हैं, उनका हमारे हिंदू त्योहारों में क्या काम? अगर वे आना चाहते हैं तो घर वापसी कर लें, इनके सबके पूर्वज हम सब जानते हैं, हिंदू ही थे। तो अपने मातृ धर्म में वापस आ जाएँ और हिंदू धर्म को स्वीकार करें तो उनका स्वागत है। दूसरा हमने सभी आयोजकों को हमने ये उनसे निवेदन किया है कि ये स्पष्ट करें कि सभी का आधार कार्ड का निरीक्षण हो और जितने लोग आते हैं उनके हाथों में कलावा हो, मस्तिष्क पर तिलक हो और वराह भगवान के प्रतिमा लगभग लगभग कभी काफ़ी पंडालों में के बाहर भी हमने लगाया है। तो हमारा ये स्पष्ट मानना है कि इस प्रकार जो भी वहाँ पर प्रवेश करते हैं, आयोजकों को सभी आयोजक से हम ये उससे हमने निवेदन भी किया है कि इस प्रकार की एक चेकिंग हो और उसके बाद ही जो भी अंदर आता है उसको प्रवेश इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सब हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से कुछ लोग विधर्मी पंडालों में आने के उनके उद्देश्य क्या है हम सब जानते हैं। हमारी बहन बेटियां गरबा करती हैं, उनका आना कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं होता है और उनके आने से इससे पहले भी क्या-क्या हुआ है ये हम सब जानते हैं। फिर मार पिटाई कुटाई होती है इनकी और हम नहीं चाहते कि इस प्रकार से कोई उनकी कुटाई कर दे। हमने तो कहा है रोको टोको ठोको। बजरंग दल का सीधा आह्वान है रोको टोको ठोको। अगर ये फिर भी आते हैं तो बजरंग दल इस प्रकार से कार्रवाई करेगा। आपने मैंने देखा कि एमपी में भी कुछ घटनाएं इस तरह की हुई हैं और वहाँ पे जांच पड़ताल बड़ी गहनता से चल रही है। बाकायदे आईडी उनके प्रूफ देखे जा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि मुंबई खास तौर से जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ बड़े पैमाने पे गरबा का आयोजन किया जाता है और लाखों की संख्या में लड़के लड़कियां आते हैं और माता के आराध्य करते हैं, उनका पूजा अर्चना करते हैं। तो आप खास तौर से मुंबईकरों को, मुंबई के युवाओं को क्या कहना चाहें? देखिए, हम हिंदू युवाओं से ही कहेंगे और युवतियों से भी कहेंगे कि अपने आज जो लव जिहाद के बारे में हमने हमने इस विषय को लेकर के काफ़ी गंभीरता से कई वर्षों से हम इस अवगत करा रहे हैं समाज को। ये एक लव जिहाद का जो टर्म को कॉइन किया था केरल के चर्च ने और हमने देखा है कि कई लड़कियां इस ट्रैप में, इस चंगुल में फंसी थी और ये एक वास्तविकता है जो पहले समाज ने नकारा था, पर आज एक वास्तविकता है, सबको इस बारे में ज्ञान हो गया है। हम जहाँ केरल स्टोरी जो फ़िल्म आई थी उसके माध्यम से भी
और बड़ी रिसर्च करने के बाद वो फिल्म आई थी। तो ये लव जिहाद एक विषय वास्तविकता है। हम नहीं चाहते कि विधर्मी या हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले लोग पंडालों में आकर के गलत कृत्य करें, और इससे पहले उन्होंने करने का प्रयास किया था, वापस ये न हो। और हम नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ मार पिटाई हो। हम चाहते हैं वे सुरक्षित रहें, वे अपने अपने घरों में रहें, अपने धर्म के अनुसार जो त्यौहार मनाते हैं वो मनाएं, उनको मुबारक हो। यानी कि आप मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, लेकिन अगर वो हिंदू धर्म में आकर के कुछ इस तरह की गतिविधियां करते हैं तो उसके लिए आपने यह फरमान जारी किया है। देखिए, हिंदू धर्म ने हमेशा सदैव सबको लोका समस्ता सुखिनो भवतु कहा है, वसुदेव कुटुंबकम कहा है, यानी ये पूरा विश्व एक परिवार है। और ये हम सद्गुण विकृति में नहीं पड़ना चाहते। हमारे ये कहने का तात्पर्य एक बड़ा विशाल है, परंतु जो कुछ विधर्मी हैं, जिस प्रकार से हमारी उदारता को लेकर के हमको कमजोर समझने का गलत गलतफहमी पाल के रखा है, ये उनके लिए फरमान है कि आप अगर मातृधर्म, ये सबके पूर्वज हिंदू थे, कैसे धर्मांतरित हुए ये पूरा विश्व जानता है। अगर उनको हिंदू धर्म के त्योहारों में आने का इतना ही शौक है तो अपने मातृ धर्म को स्वीकारें, अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आए, और उनका स्वागत है। गौमूत्र को लेकर के भी आपने एक आदेश फरमान किया है कि कोई आए गौमूत्र छिड़के उसको तिलक लगाया जाए, तो इसके कारण इसमें क्या, अगर मान लीजिए कि इसका कोई लगा के तिलक चलाया तो? देखिए, हमने कोई फरमान नहीं जारी किया है, हमने निवेदन किया है कि प्रवेश से पहले, प्रवेश के पूर्व जांच की जाए कि वह हिंदू है कि नहीं। अलग अलग पंडालों में और विभिन्न आयोजकों ने अपने अपने तौर तरीके या नियमावली बनाई है। उसके अंतर्गत जैसे आपने बताया, कुछों ने अगर गौमूत्र छिड़कने का किया है तो वो स्वागत है, हम उनका स्वागत करते हैं। और एक सवाल मेरा और आपसे ये है कि देख, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के नाम पर जिस तरह से देखा जाए कि एक रैकेट चलाया जा रहा था, एक बाबा गिरफ्तार हुआ, उसके बाद परतें खुली, मुंबई के से भी 2 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई। क्या कहना चाहेंगे आप कि ऐसे लोगों को किस तरह से रोका जाए, कैसे निपटा जाए? धर्मांतरण एक जघन्य अपराध है। व्यक्ति को अपने धर्म से दूर करके विदेशी धर्म में ले जाना, ये एक महापाप है, ये हम मानते हैं। और जिस प्रकार का कृत्य उत्तर प्रदेश में किया है, वो सब आज सलाखों के पीछे हैं। और धर्मांतरण विरोधी कानून पूरे देश में बहुत सख्ती से लागू हो, ये हमारी मांग है। और धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति और जो इस षड्यंत्र में की रचना करने वाले जितने भी अपराधी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा भारी दंड लगाया जाए और उनको आजीवन कारावास हो, ऐसी हमारी मांग है। तो आपने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में देखा जाए तो दुर्गा पूजा के दौरान माता की पूजा अर्चना होती है, और उसके बाद लोग माता को खुश करने के लिए वहाँ पर नाचते गाते हैं। और उसी तरह से मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो पूरे देशवासियों को विश्व हिंदू परिषद ने यह आह्वान किया है कि जो भी लोग पंडाल में आए उनकी जांच पड़ताल की जाए, उसके बाद माता रानी के दरबार में जाने दिया जाए। इससे जो है लव और जिहाद को रोका जा सकता है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साहब, हरीश तिवारी।